तो हाँ जी बच्चों, आज का लेक्चर हमारा वीटी ग्राफ पे फोकस्ड है। हम कर रहे हैं काइनेमेटिक्स, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड मोशन। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में एक्सटी ग्राफ के बारे में समझा था। एक्सटी ग्राफ जो होता है बच्चे, वो एक पैराबोलिक कर्व होती है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि उस केस में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो एट ए कॉन्टिन्यूस रेट चेंज होती है, और उस केस में हमारे पास जो पोजीशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो अगर पोजीशन टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उस केस में जो बच्चे ग्राफ बनेगा दैट ग्राफ इज पैराबोला। जैसे कि आपके सामने मैं अभी एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूं। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में एक्सटी ग्राफ की कर्व इस तरह से होती है, पैराबोलिक। आज हम वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करने वाले हैं। बच्चे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है तो v जो है वो आपने हमेशा y एक्सिस के अलोंग लेना होता है, और टाइम जो है t उसको हमेशा हमने x एक्सिस के अलोंग लेना होता है। और यहाँ पर ये जो t0 वाला पॉइंट होता है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू इनिशियल वेलोसिटी। t0 पर वेलोसिटी जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब लेट अस कंसीडर ए फिजिकल सिचुएशन। ये हमारे पास फिजिकल सिचुएशन है। इसमें एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ विद u इज इक्वल टू 0। मतलब ये रेस्ट से, ये कार जो है वो रेस्ट पे थी पहले, और रेस्ट से ये कार स्टार्ट हुई है। अब ये कार जो है इसका मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब है जो इसकी वेलोसिटी है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, क्योंकि हमने डेफिनेशन में यही किया था कि वेलोसिटी चेंजेस एट ए कॉन्टिन्यूस रेट और द वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है कि अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है तो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट x एक्सिस की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए ग्राफ की शेप ऐसी बनेगी। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ग्राफ मैंने बनाया है ए ऑब्जेक्ट के लिए, ये ए ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। हम यहां से ये नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहां से हुआ है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमें एक्सटी ग्राफ में पता चलता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें ये पता चलता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। t0 पर उसकी वेलोसिटी 0 थी, सिर्फ इतना पता चलता है। अब लेट अस सपोज एक और कार ले लेते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कार जब हमने t0 बोला उस टाइम पर इसकी कुछ पहले से ही वेलोसिटी थी। लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड है। ये यूएम के अंडर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो उस केस में बच्चे अभी क्या होगा, अब इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है पॉजिटिव, और ये जा भी रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो मींस अभी ग्राफ की जो स्टार्टिंग है बच्चे वो यहां से कहीं से होगी, जहां पर उसकी वैल्यू होगी 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो ग्राफ भी सेम ऐसे ही पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बनेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। दूसरी बात ये है हमारे पास, अब हम बात करते हैं इस ग्राफ की स्लोप के बारे में। तो आपको पता ही है कि जो वीटी ग्राफ है उसकी स्लोप क्या होती है। स्लोप का फॉर्मूला होता है बच्चे, change in y means v2 minus v1 upon change in x means t2 minus t1, means it is delta v by delta t। तो इट विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो याद रखेंगे वीटी ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है, इसके बारे में पहले भी बात करी है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो बच्चे एक्सेलरेशन भी जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप वाला भी बनाएंगे, तो उस केस में एक्सेलरेशन भी जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एक ये चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वीटी ग्राफ का वो ये है कि वीटी ग्राफ का जो एरिया है, एरिया दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है जी, तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ जी, अभी बच्चे स्क्रीन पर आपको 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीटी ग्राफ्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। हमने इन चारों ग्राफ्स की फिजिकल सिचुएशन, मींस जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी, क्या वो यूएम के अंडर आ रहा है या वो यूआरएम, उसका मोशन क्या रिटार्डिंग मोशन है, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि ये जितने भी मोशंस हैं इन सब में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कैसे पता चलता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इन सब चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन से ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है और कौन कौन से ग्राफ की स्लोप नेगेटिव है। इसके बारे में आपने
ऑलरेडी समझा हुआ है पॉजिटिव स्लोप का मतलब और नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है। तो सबकी स्लोप के बारे में देखेंगे। देखिए ये ग्राफ का जो एंगल थीटा है बच्चे, इट इज एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से छोटा, और वैसे भी हम इसको ऐसे बोलते हैं ना, चढ़ाई है, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो ये पॉजिटिव स्लोप है। जब भी ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ चल रहा है दैट इज ए पॉजिटिव स्लोप। तो इस ग्राफ में जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव हो गई तो मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नंबर 1। इस ग्राफ की बात करें, इसमें स्लोप आपको पता है ये उतराई है, नीचे की तरफ ढलान है। यहां से अगर आप स्टार्ट होंगे तो आप नीचे आएंगे, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ की स्लोप नेगेटिव है और इस केस में एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है, इस केस में भी हमारे पास जो है नीचे की तरफ ढलान है, ग्राफ हमारा नीचे आ रहा है। सिर्फ आपने ये चीज देखनी है कि ग्राफ ओरिजिन से नीचे की तरफ आ रहा है या ग्राफ ओरिजिन से 0 टाइम से ऊपर की तरफ चल रहा है, बस ये चीज देखनी है। तो इस केस में हमारे पास स्लोप नेगेटिव है और स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है, तो मींस यहां पर भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और लास्ट केस में फिर से हमारे पास स्लोप जो है बच्चे वो पॉजिटिव है। और स्लोप पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि आपने टाइम t0 से देखना है, ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए इसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, तो a यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले तो आपको निकालना ना चाहिए एक्सेलरेशन का साइन। एक ये चीज हमने आइडेंटिफाई करनी सीख ली। अब हमें वेलोसिटी के साइन की बात करनी है इन सारे ग्राफ्स को देखकर कि हर केस में वेलोसिटी के जो साइंस हैं क्या पॉजिटिव वेलोसिटीज हैं या नेगेटिव वेलोसिटीज हैं। तो लेट अस सी। देखिए वीटी ग्राफ है, तो इस सिचुएशन में 0 से हम स्टार्ट हो गए और इस तरफ हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। जितनी भी ये वैल्यूज होंगी, चाहे आप इस टाइम पर देखें, इस पर्टिकुलर टाइम पर आप देखें कि वेलोसिटी कितनी है ना, आप v1 यहां से निकाल लें, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इस टाइम पर चले जाएं, थोड़ा और आगे चले जाएं, तो ये भी वैल्यू अगर आप इसके सामने देखेंगे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर v कितना है, तो वो भी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। मतलब जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर अगर ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने, टाइम पॉजिटिव रहता है हमेशा। वेलोसिटी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वैल्यूज हो सारी, तो हमेशा वेलोसिटीज की वैल्यूज पॉजिटिव हैं। एक वैल्यू नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज हैं। वेलोसिटीज चेंजिंग एट ए कंटीन्यूअस रेट, बट है हमेशा पॉजिटिव। तो इसका मतलब है यहाँ पर v पॉजिटिव है ऑलवेज। इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहां पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सिंपल, v हमेशा पॉजिटिव है। यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखिए, यहां पर हम नीचे की तरफ आएंगे, आपने ये टाइम ले लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने देखा जी वेलोसिटी कितनी है। 0 तो यहां है, नीचे कुछ नेगेटिव वेलोसिटी की वैल्यू ही आएगी आपके सामने। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए v जो है वो हमेशा नेगेटिव है ऑलवेज। सिंपल, क्लियर होगी ये चीज, ठीक है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखें फोर्थ ग्राफ में, फोर्थ ग्राफ में भी जो हमारा ग्राफ है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मींस हमेशा v की जो वैल्यूज है नीचे की तरफ नेगेटिव आएंगी। अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पर देखेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी v की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो इस केस में भी हमारे पास जो v की वैल्यूज हैं वो हमेशा नेगेटिव है ऑलवेज। वैल्यूज चेंज हो रही है, दैट इज करेक्ट। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा मोशन, कौन सा ग्राफ URM का है और कौन सा ग्राफ UAM का है। अब इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, इसकी लास्ट वीडियो जो है आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई बच्चों अगर हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो, मींस कार इस तरफ चल रही है ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकंड से, ये हमारे सामने इसमें एक कार है बच्चे जो आपको नजर आ रही है और इसकी वेलोसिटी जो है कार की वो एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर हम फोर्स भी यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही लगा दें, इस तरफ फोर्स लगा दें, तो एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। अब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, दोनों के साइन सेम होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो जब दोनों के साइन सेम होंगे, आप देखिए फोर्स पीछे से लगा रहे हो तो कार एक्सेलरेट होगी। मींस जब a और v के साइन सेम होते हैं उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जहां जहां साइन सेम है वहां वहां एक्सेलरेटेड मोशन है, और जहां जहां साइन ऑपोजिट्स हैं, जिन ग्राफ के लिए साइन a और v के साइंस नेगेटिव और पॉजिटिव है, उस केस में हमारे पास यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस में दोनों पॉजिटिव हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव हैं, तो दिस ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ रही है। इस केस में a नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव, a नेगेटिव, URM। वैसे भी देख के बता सकते हैं वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है।
यहाँ तक तो समझ आता है, ग्राफ को देखने से ही समझ आता है। इस केस में देखिए, इस केस में हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। साइन देखेंगे, ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। ठीक है बच्चों, मींस जो ऑब्जेक्ट है वो कार जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है क्योंकि इसकी वैल्यूज हमेशा नेगेटिव है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक्सेलरेशन है वो भी सेम डायरेक्शन में ही लगा हुआ है, दोनों नेगेटिव हैं। तो इस केस में ये बनेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपने ग्राफ बनाना है, इसको डायरेक्टली लर्न कर लेना है, एग्जाम में मे बी आपको इतना टाइम ना लगे। अभी ध्यान से समझो इस चीज को, साइन कैसे निकालने हैं ध्यान से समझो। एक्सेलरेशन का साइन स्लोप से पता चलेगा, वेलोसिटी का साइन वैल्यू से पता चलेगा। लास्ट केस ए पॉजिटिव वी नेगेटिव आपके सामने है, एक्सेलरेशन स्लोप पॉजिटिव थी। तो इस केस में अगर सिचुएशन बनाए तो ये कार जो है बच्चे जा तो इधर रही है, इसकी वेलोसिटी तो इस तरफ है, लेकिन इस केस में इसकी वेलोसिटी तो इस तरफ है, लेकिन इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, मींस यहाँ पर रिटार्डेशन है बेसिकली। ये दिस इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, URM। ठीक है, तो अब यहां पर ही लिख देते हैं, दिस इज UAM, दिस इज URM, दिस इज UAM। ध्यान से लर्न करना है इनको, क्योंकि जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको बहुत बार कोई फिजिकल सिचुएशन दी जाएगी, जेई मेंस में, नीट में, इवन स्कूल के एग्जाम्स में आपको एक फिजिकल सिचुएशन दी जाएगी और आपने उसका VT ग्राफ बनाना है। तो आपने कैसे सोचना है, आपने सोचना है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्या वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्पीड अप हो रहा है, एक ये चीज सोचनी है। अगर स्पीड अप होगा तो फिर UAM की कैटेगरी में आएगा, और अगर स्लो डाउन होगा तो URM की कैटेगरी में आएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये सोचने के बाद आपने उसके बाद सोचना है कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है। अगर वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ओरिजिन से दूर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, तो उस केस में हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं, धीरे धीरे एग्जांपल्स करते रहेंगे। अभी हम कुछ एग्जाम्पल एक यहीं पर ले सकते हैं, एक सिंपल सी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए, फ्री फॉल की एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि फ्री फॉल जो होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो यहाँ पर एक बॉल है, ये बॉल ग्राउंड पर आ रही है हमारे पास, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u0 है, हमने इसको छोड़ दिया। टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बच्चों। अब अगर आपने u0 से स्टार्ट किया इस ग्राफ को, ठीक है बच्चों, और नीचे वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मान ली, डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये आप हमारे ऊपर रहता है कि हमने कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव माननी है, कौन सी डायरेक्शन नेगेटिव माननी है। नीचे वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मान ली। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो चीजें होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो चीजें हैं, एक तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा डाउनवर्ड रहेगी क्योंकि वो नीचे आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा क्योंकि वो तो रहता ही डाउनवर्ड है। ग्राउंड का, अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ ही लगता है हमेशा। तो मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों के साइन सेम चाहिए और पॉजिटिव चाहिए और u0 चाहिए, तो ये वाला ग्राफ हमारे पास इस सिंपल सिचुएशन में बन जाएगा। अब इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चों, अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता, सिर्फ यही करना है मुझे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस मान लिया, लेट अस सपोज, बाकी सब सेम है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है बच्चों, तो g भी नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, आपने डाउनवर्ड को नेगेटिव माना है, g नीचे की तरफ है, वो भी नेगेटिव होगा, और उस केस में वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। दोनों के साइन सेम हो गए वापस, तो फिर से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही रहेगा, क्योंकि है ही एक्सेलरेटेड मोशन, बॉल तो नीचे ही आ रही है ना, वो तो एक्सेलरेट हो रही है, वहां तो कोई चेंज नहीं है। अब दोनों चीजें नेगेटिव, मींस आपको स्लोप भी नेगेटिव चाहिए ग्राफ की, और उसके साथ साथ आपको वेलोसिटीज की वैल्यूज भी नेगेटिव चाहिए, तो ये ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से बच्चे सिचुएशन के हिसाब से, अगर आप एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, ये बुक्स हैं कुछ फिजिक्स की, हम आगे आगे करते चले जाएंगे। बहुत सारी असाइनमेंट्स में मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं किताबों में से हैं, और जेई बैक ईयर क्वेश्चंस भी हैं वहां पर। तो ये सारे क्वेश्चंस में इसी तरह की सिचुएशंस दी जाती है, तो आपको एक समझ होनी चाहिए और फिर उस हिसाब से आपने उसको सोचना है। चलिए, तो ये एक एग्जाम्पल थी। अब सेम एग्जाम्पल में अगर मैं बॉल को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकूं, तो पहले ही सेकंड में ये चीज क्लियर हो जाती है कि ऊपर अगर बॉल जा रही है तो URM होगा। ये तो हमेशा सिचुएशन को देखते ही पता चल जाएगा कि स्लो डाउन हो रही है बॉल, तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब URM है तो या ये ग्राफ बनेगा या ये वाला बनेगा, दोनों में से एक ग्राफ बनेगा। ये चार सिचुएशंस ही हैं हमारे पास UAM और URM के लिए।
तो अभी दोनों में से कौन सा ग्राफ बनेगा, डिपेंड करता है आपने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। ठीक है, अगर मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो मतलब वेलोसिटी की वैल्यूज पॉजिटिव चाहिए, v हमारे पास पॉजिटिव रहेगा और g तो हमेशा ही नेगेटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा फिर, क्योंकि g डाउनवर्ड है। तो v पॉजिटिव g नेगेटिव, ये वाला केस हमारा इस केस में ऐसे बनेगा अगर आप ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लेंगे। और सेम सिचुएशन में अगर हम नीचे की डायरेक्शन को, मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका, आप देखिए रेड कलर में देखिए यहाँ पर, अगर सेम सिचुएशन में मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं तो g नीचे की तरफ ही होता है, तो g आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बट v जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। वेलोसिटी क्या है, क्योंकि बॉल हमारी ऊपर जा रही है ना, बॉल ऊपर जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमने अगर नीचे पॉजिटिव मान लिया तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ऊपर की डायरेक्शन में जो पैरामीटर है वेलोसिटी ऊपर की तरफ है वो नेगेटिव हो गई, और नीचे की तरफ जो पैरामीटर है g वो पॉजिटिव हो गया, सिंपल सी बात है। तो अभी हमें ग्राफ चाहिए URM का जिसमें v नेगेटिव है g पॉजिटिव है, मीन स्लोप पॉजिटिव चाहिए, ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ना चाहिए लेकिन वेलोसिटी की वैल्यूज नेगेटिव हो, तो वो ये वाली सिचुएशन है। इसमें वेलोसिटी की वैल्यूज नेगेटिव हैं सारी की सारी और स्लोप ग्राफ की पॉजिटिव है। तो इस तरह से डायरेक्शन ऑफ सिचुएशन, डायरेक्शन को साइन रिवर्स करने से ग्राफ भी जो है वो चेंज हो जाता है, और बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये, इसको बड़े ध्यान से एग्जांपल्स जब हम करेंगे, और अभी भी आपको क्लियर हो गया ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी कहीं पर अगर डाउट है तो और ज्यादा क्वेश्चन करने से ये डाउट्स निकल जाएंगे। और आप इस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं क्योंकि इसको बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है, और नोट्स बना ले, नोट्स में आपने ये मेन चीजें लिखनी है, ये और कैसे थिंकिंग प्रोसेस अपनी डेवलप करनी है, ग्राफ को देख के उसको आपने सोचना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, हाँ, दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसके ऊपर बेस्ड कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं और स्कूल्स में भी आते हैं +1 के लिए। तो चलिए कैसे, सबसे पहली बात, ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ गिव्स यू द वेलोसिटी एट दैट टाइम। सिंपल सी बात, अगर किसी भी चीज में अगर कोई भी VT ग्राफ आप बना दो, अगर कोई भी शेप हो, ऐसी कोई भी शेप हो, तो हर कोई टाइम पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग v कितना है आप निकाल सकते हैं। Second thing, instantaneous slope gives you instantaneous acceleration। जैसे मैंने कल बात करी थी, एक पॉइंट पर अगर आप स्लोप निकाल रहे हैं टेंजेंट ड्रॉ करके तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा, और अगर आप एवरेज स्लोप फाइंड कर रहे हैं ग्राफ में से तो उस केस में एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा बच्चों कांस्टेंट होता है। अगर एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा तो उस केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ले लो, चाहे आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम वाला, चाहे आप ले लो एवरेज एक्सेलरेशन, दोनों ही बराबर आएंगे। तो स्ट्रेट लाइन में तो दोनों ही बराबर आएंगे, स्लोप चेंज ही नहीं होती। लेकिन अगर ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये वाला जैसे मैंने अभी कर्व बनाई है, तो उस केस में बच्चों अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे तो आपको उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन मिलेगा। या अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो फिर आपने कोई भी दो पॉइंट्स लेके, जैसे यहाँ T1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ T2 ले लेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, अगर आप इसकी स्लोप निकालेंगे देन इट गिव्स यू एवरेज एक्सेलरेशन। इस चीज का ध्यान रखेंगे, वो आपको पहले भी हमने कल एवरेज वेलोसिटी और इंसिडेंट वेलोसिटी की बात करी थी, आज एक्सेलरेशन की। एरिया आपको पता है, एरिया अंडर ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हाँ जी, इसकी बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, स्पीड, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर गिव्स यू स्पीड। अब स्पीड जो है बच्चे वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड, है ना। तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो अगर यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, ऐसा बना हुआ है। अब इसकी वैल्यूज, ये पॉसिबल है ग्राफ क्योंकि इसकी वैल्यूज यहां तक सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ये 0 पॉइंट है, इसके बाद अगर हम चले जाएं तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। लेकिन अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा बोल दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सेम सिचुएशन में स्पीड टाइम ग्राफ अगर आपने बनाना है बच्चों तो कैसा बनेगा, सेम सिचुएशन में स्पीड टाइम ग्राफ, मैं यहां लिख रहा हूं स्पीड और यहां लिख रहा हूं टाइम, तो इतना ग्राफ तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, इतना ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये जो नेगेटिव वैल्यूज थी, जब हम उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, ये मोड होता है ना, मोड मतलब मैग्नीट्यूड, तो नेगेटिव वैल्यूज जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती हैं। तो सेम जो नेगेटिव क्वाड्रेंट में ग्राफ चला गया है उसने पॉजिटिव हो जाना है, तो ये ग्राफ बच्चों ऐसा बन जाता है। तो सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह से बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर VT ग्राफ किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है,
और वो लाइन कैसे होनी चाहिए, इट शुड बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, कैसे, जैसे एक ग्राफ बना लेते हैं वीटी ग्राफ, ये हमारे पास वीटी ग्राफ है, ये इस तरह का है। ऐसा बन सकता है किसी डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में वेलोसिटी ऐसे वेरी कर सकती है। तो अगर ऐसा वीटी ग्राफ है बच्चों और ये सिमेट्रिकल है, अभी सिमेट्रिकल का मतलब है जितना इसमें पॉजिटिव पार्ट है उतना ही सेम काइंड ऑफ नेगेटिव पार्ट भी है, इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं सिमेट्रिकल ग्राफ। टाइम एक्सिस के ऊपर जितना हिस्सा है उतना नीचे भी है। तो इस केस में अगर आप इस टाइम से लेके इस टाइम तक सारी वेलोसिटीज को ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो वो आपको देगी एवरेज वेलोसिटी, और वो हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि जितनी वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव हैं उतनी ही नेगेटिव हैं। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगी फ्रॉम हेयर टू हेयर t1 तक, दैट विल बी 0। एक और एग्जांपल, मान लो ये है वीटी ग्राफ इस तरह का, आपने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन लगा दी ऐसे। अब इस स्ट्रेट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग यहां लगा दी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जितना पॉजिटिव पार्ट है ग्राफ का उतना नीचे नेगेटिव भी है। तो मींस इस टाइम से लेके t1 से लेके t2 तक जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी नेगेटिव भी हैं। जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो वीटी ग्राफ से अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द ग्राफ वेयर इट्स एवरेज वेलोसिटी इज 0, तो आपने फाइंड करना है कि क्या कोई ऐसा रीजन है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं सेम और नेगेटिव भी हैं। यहाँ नेगेटिव नहीं है वैल्यूज लेकिन नीचे की तरफ आ रहा है ना ग्राफ, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास वीटी ग्राफ कैन नॉट बी पैरेलल टू वी एक्सिस। हाँ, वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल नहीं बन सकता। अगर हमारे पास ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो इस केस में जो वीटी ग्राफ है वो ऐसा नहीं बन सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर टाइम, एक ही सिंगल टाइम पर इतनी सारी वेलोसिटीज की वैल्यूज, तो ऐसा कभी नहीं होता। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर टाइम पर एक ही होती है। ये नहीं होता कि अगर आप एक्टिवा चला रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड भी है, 50 भी है, 200 भी है, ऐसा नहीं हो सकता। एक सिंगल वैल्यू होगी। तो ग्राफ इस तरह से नहीं बन सकता, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और इस केस में अगर हम स्लोप निकाल लें, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया ना, तो स्लोप का फॉर्मूला tan 90 हो जाएगा। tan 90 इंफिनिटी होता है, तो इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन इज इंफिनिटी, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इंफिनिटी नहीं हो सकता। इनफाइनाइट फोर्स लगा देंगे तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन पॉसिबल है, बट वो तो हम लगा नहीं सकते इनफाइनाइट फोर्स। तो ये पॉइंट्स बच्चों आपने लिस्ट बना लेनी है। इन पॉइंट्स की एग्जांपल जैसे यहाँ लिखी गई हैं, साथ साथ एग्जांपल्स लिख लेनी है, और उन एग्जांपल्स के बेस पर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाँ जी, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर वो कौन से हैं, उनको थोड़ा शेड कर देते हैं। वो है ये इंस्टेंटेनियस स्लोप, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एरिया गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि इस केस में हमें ये बताना होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन बच्चों हमें इनफाइनाइट नहीं हो सकता और ग्राफ वी के पैरेलल नहीं हो सकता। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? किसी को यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब हम बस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं 2-3, फिर हमारा आज का लेक्चर फिनिश है। 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। चलिए मैं म्यूट कर रहा हूं। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीन पर आपको शो हो रही है एक सिंपल एग्जांपल। इस एग्जांपल में बहुत सारे ग्राफ्स बने हुए हैं और हमें यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से ग्राफ्स जो है वो रॉन्ग है और कौन कौन से ग्राफ्स जो है वो ठीक है, वो सही है, उनको ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है बच्चों? यार म्यूट कौन नहीं है तुम में से? सब म्यूट हो जाओ प्लीज, है ना? ठीक है, तो चलिए इस एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्राफ हमारे पास XT ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में इस तरह की कुछ लूप सी बनी हुई है, हमें बताना है कि क्या ये पॉसिबल है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर एक टाइम ले लें, T1 टाइम ले लें, इस टाइम पे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट
के 2 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, x1 भी है t1 पर और x2 पर भी है, ठीक है। तो मींस ये जो पार्टिकल मोशन में है वो पार्टिकल इस पर्टिकुलर टाइम पर 2 अलग अलग पोजीशंस पे है, पार्टिकल एक ही है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट का है ग्राफ, तो वो x1 पर भी है और x2 पर भी है। मींस आप अपने स्कूल में भी हो और आप ट्यूशन पे भी हो, है ना। ये नहीं पॉसिबल ना, एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पर एक ही जगह हो सकता है। तो जब भी ग्राफ चेक करना हो कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं, तो इस तरह से t के परपेंडिकुलर, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचकर आपके पास 2 वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, ना पोजीशन की 2 वैल्यूज आ सकती हैं, ना वेलोसिटी की आ सकती हैं। वेलोसिटी भी सिंगल होती है और पोजीशन भी सिंगल होती है। तो x एंड v आर सिंगल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एट 2 डिफरेंट पोजीशंस एट ए सिंगल टाइम। किसी एक टाइम पर ऑब्जेक्ट 2 पोजीशंस पर नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इसमें भी सेम सिचुएशन है, अगर हम ऐसे एक लाइन लगा दें तो ये भी वेलोसिटी आ रही नेगेटिव और ये भी वेलोसिटी आ रही पॉजिटिव, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। स्पीड वाला ग्राफ वैसे ही रॉन्ग है, क्योंकि जो स्पीड है बच्चे, स्पीड नेगेटिव क्वाड्रेंट में नहीं बन सकती, स्पीड की वैल्यू 0 से नीचे नहीं हो सकती, ये रॉन्ग है, यहाँ पर ये चीज रॉन्ग है। और इसके साथ साथ टाइम भी नेगेटिव शो किया हुआ है, यहाँ पर टाइम भी हम नेगेटिव शो नहीं कर सकते, तो ये ग्राफ भी रॉन्ग है। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, ये इसका रीजन है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। इस केस में अगर हम स्पीड की जगह वेलोसिटी लिख दें, टाइम नेगेटिव नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, तो दिस ग्राफ इज पॉसिबल, दिस इज राइट। इसको ड्रॉ कर सकते हैं किसी फिजिकल सिचुएशन के लिए। नीचे आ गया जी हमारे पास टोटल पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। टोटल लेंथ ऑफ पाथ हमारे पास बच्चे डिस्टेंस को बोला जाता है, तो ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब डिस्टेंस ना टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं होता, डिस्टेंस लेंथ है पाथ की। एक ऑब्जेक्ट चला चाहे मुड़ा, डिस्टेंस हमेशा उसमें ऐड ही होना है, तो डिस्टेंस इस तरह से डिक्रीज नहीं होता, कभी भी डिक्रीज नहीं होता, तो ये वाला पार्ट गलत है। डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज्ड, नेवर डिक्रीज्ड, ये हमेशा ऐड ही होगा। जब बंदा मोशन में है, एक्टिवा मोशन में है, चाहे वो वहीं घूमी जाए, गोल 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 चक्कर काटी जाए, तब भी डिस्टेंस जितना 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर हमेशा ऐड ही होना है, तो हमेशा डिस्टेंस बढ़ता है टाइम के साथ, कभी नीचे नहीं आता। सेम ही सिचुएशन ये है, ये भी रॉन्ग है, डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज्ड। तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको स्कूल में आएंगे, जहां पर 4-4 ऑप्शन होंगे और आपको पूछा जाएगा कि भाई इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। हाँ जी, ये एक ग्राफ है हमारे पास, XT ग्राफ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए ना, तो ये चीज देखनी बहुत जरूरी होती है कि इस तरफ क्या है, y एक्सिस की तरफ क्या है और x एक्सिस की तरफ क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स पार्टिकल स्टॉप्ड, किसी पार्टिकल का ये XT ग्राफ है। अब ग्राफ को देख के कैसे पता चलता है कि पार्टिकल रुका या नहीं रुका? सिंपल सी बात है, जब पार्टिकल रुकेगा उसकी वेलोसिटी होगी 0, सिंपल है ना, वेलोसिटी विल बी 0। अब वेलोसिटी इस ग्राफ की स्लोप से पता चलती है, मींस इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, 0। अगर ग्राफ की स्लोप 0 है तो उसका मतलब है इट स्टॉप्ड, वहां पर वो रुका है, ठीक है बच्चों। अब स्लोप कहाँ 0 है, देखिए ये होते हैं मैक्सिमम के पॉइंट्स, C पॉइंट, E पॉइंट। यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट ऐसे फ्लैट बनता है उस पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट पर, और ये होते हैं मिनिमा के पॉइंट। दीज आर कॉल्ड पीक्स ऑफ द ग्राफ, दीज आर कॉल्ड वैलीज ऑफ द ग्राफ। तो वैलीज पर भी हमारे पास स्लोप 0 है और पीक्स पर भी स्लोप 0 है। तो जहां जहां स्लोप 0 है वहां वहां हमारे पास वेलोसिटी 0 है। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स जो है ये ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी 0 हुई है, वो रुका है। तो पहले का आंसर है 7 टाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी टाइम्स इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। हाँ जी, अब देखो रुका है तो डायरेक्शन चेंज की होगी। अब डायरेक्शन चेंज का कैसे पता चलेगा, देखिए यहां से ये चला, ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, O से लेके A तक, O से लेके A तक जो स्लोप है ग्राफ की, चढ़ाई है ना, ये ऊपर जा रहा है ग्राफ, स्लोप जो है बच्चे वो पॉजिटिव है। लेकिन A से लेके B तक, A B की जो स्लोप है बच्चे, ये हमारे पास ढलान है, नीचे आ रहे हैं हम अभी, ठीक है। आप ऐसे अपने आप को यहाँ पे किसी को इमेजिन करो, ये डॉट यहाँ नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है,
तो ए से लेके बी तक हम नीचे आ रहे हैं नेगेटिव स्लोप। अब पॉजिटिव स्लोप का मतलब है पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव वेलोसिटी। मतलब एक बार अगर डायरेक्शन पॉजिटिव है दूसरी बार नेगेटिव है, तो मींस एक बार यहाँ टर्न हुआ, एक बार फिर टर्न हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर टर्न हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया, है ना। तो 7 टाइम्स ही इसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया है। ये जरूरी नहीं है कि 7 ही आएगा आंसर, ठीक है, कभी कभी डिफरेंट भी आ सकता है। तो 7 टाइम्स आपने देखना है कि स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव कितनी बार हुई है ग्राफ। अगर आपको पूछा जाए कि डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई है। डज इट केम टू ओरिजिन, क्या ये ओरिजिन पे आया है? नहीं, ओरिजिन हमारे पास ये है। कभी भी ग्राफ इस लाइन को अगर कट करेगा तभी ओरिजिन पे आएगा। अगर ये टाइम एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो ओरिजिन पर नहीं आया। नो। What are the portions of graph where its velocity is positive? तो वो आपको बता दिया, पॉजिटिव है OA पे, फिर उसके बाद B से लेके C तक, फिर D से लेके E तक और उसके बाद F से लेके G तक पॉजिटिव वेलोसिटी है। नेगेटिव है A से लेके B तक, ग्राफ नीचे आ रहा है, C से लेके D तक भी नीचे आ रहा है, उसके बाद E से F तक भी नीचे आ रहा है बच्चों, और उसके बाद G के बाद अगर यहाँ पर मैं H पॉइंट लगा दूं तो लिख लेते हैं G से लेके H तक नेगेटिव स्लोप है। तो इस तरह से आपने स्लोप की साइंस जो है, वेलोसिटी के साइंस जो है वो आप बता सकते हैं स्लोप को देख के। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमें एक्सेलरेशन को लेना है y के अलोंग और टाइम को लेना है x के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग। अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की बात करें तो a इज कांस्टेंट। a कांस्टेंट होने का मतलब है कि उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। पॉजिटिव भी हो सकता है कांस्टेंट, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हम ग्राफ को ऊपर ऐसे बना दें तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, और अगर हम इस ग्राफ को ऐसे नीचे बना दें नेगेटिव क्वाड्रेंट में तो ये कोई नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगा। अब जब भी ग्राफ ऐसा फ्लैट होता है, मैंने बताया था स्लोप 0 होती है। इसकी स्लोप 0 होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। तो वही मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो हमें स्लोप से मिलता है। तो 80 ग्राफ की स्लोप से हमें क्या मिलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, जैसे कि UAM और URM में होता है, फ्री फॉल में होता है, तो फिर स्लोप 0 होगी। तो इस केस में मैं ये भी लिख देता हूं कि यहाँ पर स्लोप जो होती है ग्राफ की वो 0 होती है फॉर UAM and URM. You know what is area under the graph? अब इसमें जो area under the graph है बच्चे, that gives you the change in velocity in that time interval. उस particular time interval में velocity कितनी change हुई है वो हमें area से पता चलता है। कैसे? देखिए, let us suppose यहाँ पर हमें ये area find करना है, तो ये वाला जो area होगा बच्चे, उसको अगर हम देखें तो किसके बराबर होगा? इस तरफ हमारे पास A की वैल्यूज हैं और इस तरफ हमारे पास T की वैल्यूज हैं, तो ये होगा A into T. Now what is A into T? अगर हम इसके dimensions निकालें तो A into T is basically velocity, acceleration into time ना, because A is V by T, ये आपको पता है बेसिक डेफिनेशन। तो अगर आपने V निकालना है तो A into T, तो that is basically delta V। यहाँ delta V होता है ना, तो delta V is change in velocity in that particular time delta T। तो hence the area under the graph gives you change in velocity। तो ये दो चीजें यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस तरह का बन जाए, ऐसा बन जाए, तो इस केस में आप पता चल रहा है आपको कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है ना। तो ये वाला ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है और रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है। इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। हर टाइम पर एक्सेलरेशन की डिफरेंट वैल्यू है। तो सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यहाँ पर भी अगर हम एरिया फाइंड करें बच्चों, यहाँ पर भी अगर हम एरिया फाइंड कर ले, ये वाला, वो एरिया हमें क्या देगा? डेल्टा V इन दिस टाइम इंटरवल 0 to T। तो डेल्टा V आ जाएगा A into T से। ठीक है बच्चे, तो जस्ट इसने आप यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, हाफ एरिया है, हाफ बेस इनटू हाइट ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि ये ट्रायंगल आपके सामने है, तो उसको जब आप सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट चेंज इन वेलोसिटी। तो ये 80 ग्राफ के जस्ट दो सिंपल पॉइंट्स हैं। ओके, नाउ लेट अस डू दिस एग्जांपल। दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट
ये आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए और हर चीज के लिए इस तरह की एग्जाम्पल आती हैं एग्जाम में, इजी एग्जाम्पल्स आती हैं, टफ नहीं आती। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये है, डिस्कस द नेचर ऑफ मोशन। हर केस में नेचर ऑफ मोशन बताना है। ये ओ पॉइंट ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं। तो ओ से लेके ए तक वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इसकी कुछ ना कुछ स्लोप है, तो ये होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इस केस में हमारे पास v भी पॉजिटिव है और स्लोप भी पॉजिटिव है, मींस एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। तो o से लेके a तक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। a से लेके b तक जो स्लोप है बच्चे इस ग्राफ की वो जीरो हो चुकी है। जब भी ग्राफ ऐसे फ्लैट हो जाए, टाइम के पैरेलल चला जाए, तो स्लोप जीरो होती है। स्लोप जीरो का मतलब है कि इस केस में एक्सेलरेशन जीरो है। ए से लेके बी तक एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां से ऐसे चलते जाना, अगर आप समझ रहे हैं अभी तक के लेक्चर्स तो ये सीक्वेंस बन जाएगी। अभी एक्सेलरेशन जीरो मींस वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन। तो एक वीटी ग्राफ जब भी ऐसा होता है हमारे पास, दैट इज ए यूनिफॉर्म मोशन। हमने पहले भी इस चीज को समझा हुआ है। लास्ट केस बी से लेके सी तक, हाँ जी, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, आपके सामने है, क्योंकि वेलोसिटी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। 6 सेकंड पे अगर आप देखें तो वेलोसिटी की वैल्यू 10 है, तो वेलोसिटी की वैल्यूज पॉजिटिव है। ओके, इसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब दोनों के साइन क्या हो गए? ऑपोजिट। साइंस ऑफ v एंड a आर ऑपोजिट, है ना बच्चों? तो अगर साइन ऑपोजिट्स आ गए हैं तो इसका मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। तो B से लेके C तक यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। तो इस तरह से आपने ग्राफ को एनालाइज करके नेचर ऑफ मोशन जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब हमें बनाना है सेम ग्राफ का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो उसके लिए आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। A से B तक का एक्सेलरेशन आप बच्चों को पता है ऑलरेडी, वो जीरो है। तो पहले हम O से A तक का एक्सेलरेशन निकालें। O to A कैसे निकलेगा? स्लोप से निकलेगा। इस OA पोर्शन की स्लोप निकालनी है, स्ट्रेट लाइन है ना ये, तो इसकी स्लोप ये थीटा निकाल लेते हैं ना, तो ऐसे टेंजेंट थीटा निकालना है। तो tan थीटा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सिंपल फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपने यहां से लेके यहां तक ले लेना है, और स्ट्रेट लाइन में तो सीधा फॉर्मूला लगा देना है, बेस यहां से यहां तक ले लेना है। तो परपेंडिकुलर इज 20 एंड बेस इज 3.5। 3.5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 डिवाइड बाय 7 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो इट इज 40/7, ठीक है। 3.5 इज 7/2, तो इट इज 40/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज एक्सेलरेशन फ्रॉम O to A, सिंपल। नाउ नेक्स्ट है एक्सेलरेशन फ्रॉम A to B, A से लेके B तक। वो पहली बात हो चुकी, स्लोप जीरो एक्सेलरेशन जीरो, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। स्लोप इज जीरो, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज जीरो, सिंपल। अब लास्ट केस में हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन फ्रॉम B to C। अगर हम B to C देखें तो आपने कैसे करना है, आपने फिर से ये थीटा मान लेना अंदर वाला, और यहां से लेके यहां तक इसको परपेंडिकुलर मान लेना है, और इसको बेस मान लेना है, बट नेगेटिव, माइनस साइन लगाना है, क्योंकि आपको पता है ये नेगेटिव स्लोप है। तो सिंपली आपने यहाँ पे स्लोप जब निकालनी है तो जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो यही है, माइनस साइन खुद से लगा दो। परपेंडिकुलर इज 20 एंड बेस इज 7 - 5। ये यहां से लेके यहां तक 7 - 5 है, विच इज 2। इट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आपने ग्राफ बना देना, सिंपल। देखिए ग्राफ, ये A ले लेते हैं, इधर हम T ले लेते हैं, यहां वैल्यूज लिख देते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5 और आगे चलेंगे 6, 7। तो ये जीरो है। अब 0 से लेके 3.5 तक एक्सेलरेशन आपका, 0 से लेके 3.5 मींस O to A एक्सेलरेशन आ रहा है पॉजिटिव, विच इज 40/7। तो यहाँ पर 40/7 कहीं लगा देते हैं और पॉजिटिव। ये हमारे पास कांस्टेंट है ना, देखो टाइम तो आ नहीं रहा, कांस्टेंट एक वैल्यू है 40/7, तो जस्ट एक 40/7 पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच देंगे। उसके बाद हमारे पास है 3.5 से लेके, ये 3.5 वाला पॉइंट है, वहां से लेके 5 तक, यहां से लेके यहां तक 3.5 से लेके 5 तक हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। तो 5 तक हमने ऐसे 0 पे लगा दी लाइन। उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव है और -10 के बराबर है, तो यहाँ पे कहीं -10 ले लेते हैं,
और यहाँ पर ऐसे लाइन लगा के यहाँ से लेके यहाँ तक -10। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ गया कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस तरह से वीटी ग्राफ से एटी बनाए और एटी से वीटी बनाया कि पूछा जा सकता है। एक्सटी ग्राफ जब आपने बनाना है वो हम रफ सा बना सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं अभी हम करेंगे यहाँ पे। तो सिंपल नेचर ऑफ मोशन देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो उसका ग्राफ ऐसा। उसके बाद है ए बी से लेके यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ऐसा। और उसके बाद हमारे पास बी से लेके सी तक यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन में जो स्लोप है बच्चे वो धीरे धीरे कम होनी चाहिए। अब यहां से आपने स्टार्ट करना है, स्लोप धीरे धीरे कम होनी चाहिए, तो कम वाली सिचुएशन ये बनेगी। तो इस तरह का बन जाएगा, मैंने रफ सा बनाया जस्ट एक आइडिया कि नेचर ऑफ मोशन से आप उसके वहां तक चले जाएं, बाकी प्रैक्टिस है तो ये ग्राफ बन जाएगा। जब तक पिछले लेक्चर सारे आप रिवाइज नहीं करेंगे ना, एक बार नोट्स रख के उनको अच्छे से लर्न नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक ऐसे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन इस यहां से यहां पर आना आसान है, वो तो जस्ट स्लोप निकाल रहे हैं ना हम, तो वो डिफिकल्ट नहीं है। चलिए तो ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर जेई एंड नीट। ये सीबीएसई में नहीं आएगा क्वेश्चन, जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एटी ग्राफ हमें दिया गया है, एटी ग्राफ हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 8 सेकेंड्स, और पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 8 सेकेंड पर बच्चे जो वेलोसिटी होगी वो होगी जो भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है प्लस चेंज इन वेलोसिटी, है ना। कितनी चेंज हुई वो u प्लस डेल्टा वी, u में ऐड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पहले ही वो 5 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ है, वो हमें डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू ग्राफ से नहीं पता चलेगी कहीं से भी। ठीक है, वो हमें गिवन है, तो u गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा वी यहाँ से निकल आएगा, तो डेल्टा वी यहाँ से निकालना है। तो ये जो ट्रेपीजियम आपके सामने है इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया गिव्स यू डेल्टा वी, और वो होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये है 2, ये है 3, 2 प्लस 3, देखो इसकी वैल्यू है बच्चों 3, इसकी वैल्यू है बच्चों 2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाइट है ये वाली, मैं बना के दिखाता हूं, यहां से लेके यहां तक ये हाइट है, इनटू हाइट, तो हाइट है 8 के बराबर 8। ठीक है, तो ये आ गया जी 4 से कटा, और ये 5 इंटू 4 विच इज 20 मीटर पर सेकेंड, इतना चेंज हुआ है वेलोसिटी में। तो देयरफॉर वेलोसिटी एट 8 सेकेंड्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 5 प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, सॉल्व करके 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस ग्राफ से आप निकाल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ से नीचे वेलोसिटी नहीं निकलेगी, वो गिवन होनी चाहिए। अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्टली आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। आज हमने वीटी ग्राफ के बारे में अच्छे से स्टडी किया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, फॉर एग्जांपल फ्री फॉल। तो वीटी ग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, कैसे सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिजिकल सिचुएशन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द वीटी ग्राफ, इन चीजों के बारे में बात करी है। तो होपफुली आपको ये चीजें जो है वो क्लियर हुई हैं। तो ये जो नोट्स हैं बच्चे, ये जो अभी हमने बनाए हैं पीडीएफ नोट्स, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको मेरी वेबसाइट पर एक असाइनमेंट भी मिलेगी ग्राफ्स के ऊपर, उस असाइनमेंट को आप सॉल्व कर सकते हैं, और वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास है बच्चे, उसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स, इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स, और वो जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई, टू स्टडी द मोशन टाइप, टू स्टडी द मोशन, टू फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऑल दीज थिंग्स। और उसके साथ साथ वी विल डू द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। ये सारी इक्वेशंस की डेरिवेशन हम कैलकुलस मेथड मींस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है बच्चों।